बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ द एंथर और उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने स्टार्ट किया था एंड्रोशियम से, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेमन। स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर। उसके बाद हमने देखा था कि एंथर जो होते हैं उसके अंदर कितने लोब होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है स्ट्रक्चर। जैसे कि नॉर्मली टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है, उसके अंदर 2 लोब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जनरल चीज़ें देख चुके थे। तो आज हम आगे बात करेंगे कि जो एंथर है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। एंथर तो आप समझ चुके हो कि जैसे कि स्टेमन के अंदर ये फिलामेंट है और फिलामेंट के ऊपर एंथर। तो ये जो एंथर है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके अंदर आगे चलकर कौन कौन सी सेल बनती है, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आज हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब एंथर का जब डेवलपमेंट होना शुरू होता है, शुरुआत में जब यंग एंथर होता है, बिल्कुल ही जैसे ही स्टेमन में फिलामेंट के ऊपर एक छोटा सा जब एंथर होता है जिसको हम यंग एंथर कहते हैं, तो इस यंग एंथर के अंदर सारी जो सेल होती है, जैसे आप इमेजिन करो कि ये छोटा सा फिलामेंट है और छोटा सा ये एंथर है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सारी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड। तो यहाँ पर पूरी सेल एक जैसी है। बाहर तो नो डाउट हम उसको जो सबसे बाहर लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, लेकिन अंदर की सारी सेल कैसी है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। तो सारी सेल यहाँ पर एकदम मिक्स सी लगती है। तो ये एक यंग एंथर का डायग्राम है। अब जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट आगे बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होता है कि चारों कॉर्नर्स पर जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ एपिडर्मिस, वन स्पेशल टाइप ऑफ सेल इज डिराइव्ड विच इज़ लार्जर देन द नॉर्मल सेल। जो अदर सेल है उससे लार्ज होती है और उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। तो ये कैसी होती है, आर्किस्पोरियल लार्ज होती है और उनके अंदर प्रेजेंट होता है डेंस साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो रेड कलर में बनाई है 4 कॉर्नर पर, इनको हम कहते हैं आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल डेवलप एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द एंथर जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, और यू कैन से द हाइपोडर्मल फ्रॉम द हाइपोडर्मल सेल्स। This archisporial cell has a dense cytoplasm as well as it is large and it is different from the other cell. तो ये 4 कॉर्नर पर ये 4 आर्किस्पोरियल सेल का डेवलपमेंट होता है। अब आगे चलकर क्या होता है, इसी आर्किस्पोरियल सेल के अंदर डिवीजन होता है। डिवीजन होता है यहाँ पर पेरिक्लिनल। देखो 2 टाइप के डिवीजन होते हैं सेल के अंदर। एक होता है पेरिक्लिनल, जैसे मान लो यहाँ पर ये सरफेस है मान लो और ये सेल है। अगर सरफेस के पैरेलल होता है कभी भी डिवीज़न तो उसको हम कहते हैं पेरिक्लिनल, और अगर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम कहते हैं एंटीक्लिनल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जैसे ये एपिडर्मस सरफेस है और उसके पैरेलल हो रहा है, तो पैरेलल जो डिवीज़न होता है उसको कहते हैं पेरिक्लिनल डिवीज़न। हियर पेरिक्लिनल डिवीज़न विल टेक प्लेस इन द आर्किस्पोरियल सेल एंड इट विल फॉर्म 2 सेल्स, वन आउटर साइड एंड वन इनर साइड। तो जो बाहर की तरफ जो सेल दिख रही है उसको हम कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, PPC शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको। प्राइमरी पेराइटल सेल बाहर की तरफ बनी, और अंदर की तरफ जो सेल बनी है, अंदर की तरफ जो बनी है सब में, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, PSC। सो हियर फ्रॉम द आर्किस्पोरियल सेल 2 सेल्स आर डिराइव्ड, आउटर साइड प्राइमरी पेराइटल सेल एंड इनर साइड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। नाउ these 2 cells will divide further and form the different layers of the cell or different type of the cell। तो यहाँ पर अगर सिर्फ हम आर्किस्पोरियल सेल को अगर ले तो इसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी जो पेराइटल सेल है बाहर वाली, वो पोलन सैक वॉल बनाएगा, यानी बाहर की सारी लेयर बनाने का काम करेगा। और जो अंदर की सेल है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, उसमें माइटोसिस होगा तो वो आगे चलकर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा। देखो तो ये जैसे है बाहर की सेल, तो इसमें आगे डिवीज़न होंगे, डिवीज़न होने से अलग अलग लेयर बनेगी। उसी तरह से अंदर की जो सेल है उसमें डिवीज़न होंगे और उससे बनेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। तो पोलन सैक वॉल के अंदर क्या क्या बनते हैं, अगर बाहर से अगर देखें तो सबसे बाहर तो एपिडर्मिस है, उसके बाद यहाँ पर एंडोथीसियम बनती है, मिडल लेयर बनती है और टेपिटम, ये सारी लेयर बनती है। अभी अपन इसको यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, अंदर की तरफ जो सेल है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस है, यहाँ मैंने ऐसे नीचे बनाया, लेकिन ये अंदर की तरफ है प्राइमरी स्पोरोजिनस, और बाहर की तरफ है वो प्राइमरी पेराइटल सेल है। तो पेराइटल सेल क्या करेगा, यहाँ पर अलग अलग लेयर बनाएगा, और
अंदर की जो सेल है वो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगा, जिसको आगे चलकर जो कन्वर्ट हो जाएगा एमएमसी या पीएमसी के अंदर। तो अगर हम एक क्रॉस सेक्शन ले एंथर का, डेवलपमेंट के बाद जब ये सेल डिवाइड हो चुकी है, एक डिवीजन और होता है पेरिक्लिनल के अलावा एंटीक्लिनल। तो उसका क्या फ़ायदा है? तो पेरिक्लिनल में क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल है तो इसमें डिवाइड हुआ तो ये ऐसे बने, मान लो इसमें डिवाइड हुआ तो ये पेरिक्लिनल में वो ऐसे बनेगा। लेकिन अगर साइड में अगर रिंग बनानी है, साइड में अगर ग्रोथ करनी है तो उसको एंटीक्लिनली डिवाइड होना पड़ेगा। अगर वो ऐसे डिवाइड होगा तो फिर यहाँ पर और सेल बनेगी, फिर ये साइड में और बनती जाएंगी। तो जब चारों तरफ कंप्लीट रिंग बनानी है तो एंटीक्लिनल, और अगर ऐसे लेयर बनानी है तो पेरिक्लिनल। तो यहाँ पर दोनों ही डिवीजन होते हैं, पेरिक्लिनल एज वेल एज एंटीक्लिनल, एंड देन कंप्लीट रिंग विल बी फॉर्म, कंप्लीट लेयर विल बी फॉर्म। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, इंटरनल स्ट्रक्चर, टीएस ऑफ द एंथर। इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर एंथर के अंदर कितनी लेयर है? टोटल 4 लेयर हमें दिखती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। पोलन सैक वॉल जिसको कहते हैं, यहाँ पर 4 लेयर है। सबसे बाहर की तरफ है एपिडर्मिस, और चारों के फंक्शन आपको याद रखने हैं। सबसे बाहर की लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लें 1, इट इज आउटर मोस्ट सिंगल लेयर। एपिडर्मिस का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना, एंथर को प्रोटेक्शन देना बाहर से। उसके बाद है अंदर की तरफ एंडोथीसियम सेल, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, सिंगल लेयर ऑफ द, इसलिए यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, सिंगल लेयर ऑफ द सेल इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज एंडोथीसियम। लेकिन एंडोथीसियम में कुछ यहाँ पर स्पेशल टाइप की थिकनिंग पाई जाती है। इसकी जो रेडियल वॉल होती है उसके ऊपर यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ थिकनिंग पाई जाती है। दिस थिकनिंग इज नोन एज अल्फा सेलुलोज, एंड some more special type of thickening is present in the inner wall of the endothelium। तो एंडोथीसियम जो लेयर है इसका मेन रोल होता है डेhiscence के टाइम पे। डेhiscence का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ द एंथर। जब एंथर को स्प्लिट होना है उस समय डेhiscence होता है जिसको कहते हैं, उस समय ये जो लेयर होती है इसका नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक, यानी ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर स्प्लिटिंग होती है जिससे कि एंथर फटता है और पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये थिकनिंग होती है। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, इसलिए इसका रोल कहाँ पे जाता है? डेhiscence। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है डेhiscence। डेhiscence का मतलब होता है स्प्लिटिंग, फूटना, स्प्लिटिंग होना। डेhiscence में हेल्प करती है, साथ ही प्रोटेक्शन में तो हेल्प करेगी क्योंकि ये भी बाहर की तरफ ही है। उसके बाद थर्ड लेयर है मिडल लेयर। मिडल लेयर जो होती है उसकी साइज होती है 1 से 3 लेयर तक होती है। मिडल लेयर इज थिकनेस इज 1 to 3 लेयर। तो यहाँ पर इसका थिकनेस ज़्यादा है, 1 to 3 लेयर होती है, और 1 to 3 लेयर होती है। और इसका फंक्शन आपको याद रखना है, इसका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। इसका फंक्शन है मेनली स्टोरेज ऑफ फूड है। तो ये क्या करता है? डिफरेंट फूड को स्टोरेज करता है, और इस तरह से यहाँ पे फूड का भी स्टोरेज हो जाता है। ओके, दिस इज द मिडल लेयर, 1 to 3 लेयर। और सबसे इनर मोस्ट लेयर है, देखो बाहर की जो तीनों लेयर है इनका एक फंक्शन तो कॉमन है, प्रोटेक्शन। उसके अलावा एपिडर्मिस का तो प्रोटेक्शन है, एंडोथीसियम का डेhiscence में काम आता है, मिडल लेयर है वो स्टोरेज ऑफ फूड में काम आता है। टेपिटम, टेपिटम इज अ सिंगल लेयर आल्सो, बट इसका मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर यही है, बार बार क्वेश्चन इसी से आता है। इसका क्या फंक्शन होता है? पहला फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। दूसरा फंक्शन, टेपिटम जो होता है उसमें कुछ फैटी ग्रेन्यूल्स होते हैं जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोयूबिश बॉडी। प्रोयूबिश बॉडी, ये जो प्रोयूबिश बॉडी होते हैं आगे चलकर मैच्योर होने के बाद कन्वर्ट होते हैं यूबिश बॉडी के अंदर। देखो इसको याद रखना, प्रोयूबिश बॉडी, फिर यूबिश बॉडी, और जो यूबिश बॉडी होता है आगे चलकर पोलन ग्रेन जैसे डेवलप हो जाता है तो उसका जो बाहर का कवर होता है, बाहर का कवर होता है वो बना होता है स्पोरोपोलोनिन। तो यूबिश बॉडी का जो कन्वर्जन होता है, या यूबिश बॉडी यूँ कह सकते हैं, स्पोरोपोलोनिन बनाने के अंदर काम आता है। तो प्रोयूबिश बॉडी, यूबिश बॉडी और स्पोरोपोलोनिन, तो ये फॉर्मेशन में भी टेपिटम का रोल होता है। उसके अलावा ये कुछ एंजाइम बनाने में भी काम आता है जो आगे चलकर पोलन ग्रेन को सेपरेट करने में काम आता है। तो ये न्यूट्रिशन, ये सारे फंक्शन हो गए, स्पोरोपोलोनिन, एंजाइम बनाना, ये सारे फंक्शन हो गए टेपिटम के। टेपिटम के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है कि टेपिटम का फंक्शन क्या है।
इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर, और ये 1-2 फंक्शन और याद रखना है। तो ये था एंथर का क्रॉस सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन, जिसके अंदर आपको 4 लेयर बतानी है और सबसे अंदर की तरफ लोकेटेड होता है। 4 लेयर के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ मैंने बता दिया प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू है, वो जो आगे चलकर क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको या उसी को हम कहते हैं पोलन मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल बन जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या सीखा अभी, एंथर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। शुरुआत में क्या था, एक मास ऑफ सेल था, आगे चलकर आर्किस्पोरियल सेल बनी, आर्किस्पोरियल सेल में डिवीज़न होने से पीएससी पीपीसी बने, और उसके बाद चारों लेयर बनी बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ बना पोलन मदर सेल या एमएमसी। अब ये डेवलपमेंट ऑफ एंथर हो चुका है। अब एंथर का जो डेवलपमेंट हुआ उसके अंदर जो सेंटर में है माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, अब हम इसका आगे फंक्शन पढ़ेंगे। तो अगला जो अपना टॉपिक है इसी के अंदर वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन और माइक्रोस्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर का बनना। माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ये जो हमने देखी, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है और जिससे के अंदर माइक्रोस्पोर। तो एक एमएमसी से टोटल 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। जैसा अपन जानते हैं कि मियोसिस में टोटल 4 सेल बनती है और वो हैप्लॉइड होती है। तो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बना, तो ये दोनों सेल डिप्लॉयड ही हैं, एमएमसी पीएससी। दिस इज डिप्लॉयड सेल बट है माइक्रोस्पोर आर द हैप्लॉइड। तो डिप्लॉयड सेल विल फॉर्म द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बाय द डिवीजन ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आपको ये याद रखना मियोसिस यहाँ पे होता है। अब बात आती है कि जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो अलग अलग टाइप के बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनका जो अटैचमेंट होता है, माइक्रोस्पोर जो होते हैं एकदम साथ में जुड़े होते हैं। पहला है यहाँ पे टेट्राहेड्रल, द मोस्ट कॉमन इन द डाइकोट प्लांट। टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि चारों माइक्रोस्पोर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं और जुड़े रहते हैं। यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं क्योंकि एक पीछे की साइड है। ये कहलाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। उसके बाद है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल के अंदर जो शेप बनता है चारों पोलन ग्रेन वो कुछ इस तरह से जोड़ते हैं। तो ये कहलाता है आइसोबाइलेटरल। देन डीकसेट। डीकसेट में दो अगर इस साइड है तो 2 इस साइड रहते हैं। तो इस तरह से परपेंडिकुलर होते हैं, 2 सेल इधर हैं तो 2 सेल इधर बनते हैं। तो इसके अंदर डीकसेट के अंदर डीकसेट के अंदर आपको कुछ ऐसा शेप दिखता है। या इसको अगर आप प्रॉपर बनाना चाहो तो इसका एक और शेप होता है जिसमें आपको यहाँ पर 2 सेल दिख रही है और यहाँ पर 1 सेल। क्यों? क्योंकि ये जो 2 सेल है वो ऐसे हैं, लेकिन ये सेल ऐसे है और एक पीछे है। यानी आप सोचो ये ऐसा है और ये सेल यहाँ पर यूँ है। तो ये आपस में कैसे परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं डीकसेट शेप। डीकसेट के बाद अगला जो है वो है टी शेप। टी शेप के अंदर कैसा बनेगा? टी जैसा। तो चौथा है टी शेप, वो बनता है कुछ टी जैसा। तो उसके अंदर आप बना दो ऐसे, जैसे ये 1 सेल होगा, ये 2 सेल, ये और ये ऐसा। तो ये अपने को कैसा लगता है? टी जैसा। तो ये टी शेप हो गया। और लास्ट है यहाँ पर, लास्ट जो दे रखा है वो है लीनियर। तो लीनियर के अंदर लाइन से होंगे, इसको मैं यहीं बना लेता हूँ। दिस इज द लीनियर। चारों लाइन में तो लीनियर। तो इस तरह से क्या होता है, माइक्रोस्पोर जो अरेंज होते हैं तो वो अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं। टेट्राहेड्रल ये शेप बनता है डाइकोट में, मोनोकोट में ये डीकसेट। कुछ एग्जांपल आप नोटबुक से देख लेना क्योंकि एग्जांपल अलग अलग जगह पे अलग अलग दिए हुए। टी शेप हो गया और ये लीनियर हो गया। तो ये क्या हुआ, माइक्रोस्पोर जो बनते हैं कितने बने? 4। तो चारों कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी को कहते हैं इनका डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर। ये जिससे कि अलग अलग शेप बनता है, इसको हम कहते हैं टेट्राड। 4 एक साथ बने इसको कहते हैं टेट्राड।
तो ये सब क्या है, दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द टेट्राड विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। और एक स्पेशल केस है यहाँ पे पोलिनिया। कुछ प्लांट जैसे कि ऑर्किड, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस जिसको हम कहते हैं आंकड़ा या आँख जिसको नॉर्मली कहते हैं यहाँ पर, तो कैलोट्रोपिस और ऑर्किड वगैरह में क्या होता है कि पोलन ग्रेन ग्रुप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पोलिनिया। पोलन ग्रेन टुगेदरली फॉर्म अ ग्रुप विच इज कॉल्ड पोलिनियम, सिंगुलर है, और पोलिनिया प्लूरल है, तो इसको कहते हैं पोलिनियम या पोलिनिया। तो ये यहाँ पर इनमें कुछ और भी स्ट्रक्चर होती है, जैसे कॉर्डिकल होता है, पोलिनियम होता है, और इसमें और भी चीज़ें होती है। लेकिन आपको इतना याद रखना कि पोलिनियम किस में पाया जाता है, तो कैलोट्रोपिस में, और ये कुछ ऐसा दिखता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ग्रुप ऑफ पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, तो ये पोलिनियम बनता है। तो डिफरेंट प्लांट में अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकती है। तो आज हमने क्या सीखा, एक तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर सीखा, और उसके बाद सीखा हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।